न्यूज़ 9 से हमारी सहयोगी भारती दुबे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है। भारती, क्या खबर फिलहाल उनको लेकर अभी तक मिल पाई है, क्योंकि ये सिर्फ करण जौहर के पोस्ट के जरिए अभी तक कंफर्म हुआ है? अभी मुझे उनके ऑफिस से एक मैसेज आया है कि स्टेटमेंट थोड़ी देर में इशू हो जाएगा। धर्मेंद्र के ऑफिस से स्टेटमेंट आएगा थोड़ी देर में, क्योंकि लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कुछ कहा गया ऑफिशियली? नहीं, अभी तक अभी सुबह से हम लोग ट्राई कर रहे हैं। सुबह से उनके ऑफिस से कोई कंफर्मेशन नहीं था। अब मुझे एक स्टेटमेंट मैसेज आया कि आप अभी वी आर शेयरिंग ऑफिशियल स्टेटमेंट सून, ऐसा एक मैसेज आया है। अच्छा, आज अचानक ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि जिस तरीके से शुभम ने वो तस्वीरें देखी, घर के बाहर हलचल तेज हो गई थी। सुरभि, कल रात से ही मामला थोड़ा गड़बड़ था। अच्छा। लेकिन हम लोग थोड़ा उनका मामला वैसे भी जब घर लिया तभी से उनका मामला नाजुक ही था। तो इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम, इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम फॉर धर्मेंद्र की कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। एंड बिकॉज धर्मेंद्र लोग बहुत केयरफुल रहते हैं और फैमिली वो पिछले हादसे के बाद ना फैमिली थोड़ी सी वेरी हो गई है मीडिया को लेकर। कुछ मीडिया से बात करना नहीं चाहती और ये सब नेगेटिव रिपोर्टिंग जो हो चुकी थी पहले, उसके कारण ना फैमिली थोड़ी अप्रिहेंसिव है और मीडिया से इतना कोऑपरेट नहीं कर रही है बताने में। आपको लगता है पहले इस तरीके के स्पेकुलेशंस जब लगे थे और फैमिली ने जब रिस्पॉन्ड भी किया था, रिएक्ट भी किया था, यही वजह है कि अभी पहले आधिकारिक बयान नहीं दिया गया इसको लेकर? यस, बिकॉज नोबडी वांट्स टू टेक एनी ओनर्स। धर्मेंद्र जी के बहुत सारे फ्रेंड मैं जानती हूँ, सब लोगों ने मुझे कंफर्म किया, पर कोई ऑन रिकॉर्ड आना चाहता नहीं है। सब डर रहे हैं, बात बोले कि कुछ गलत हो गया। अभी तो पिछली बार गलती हो गई थी मीडिया से, हम सब बहुत सारे लोगों से गलती हो गई, जो संभाल के बोल रहे थे। सुबह आज मुझे एक कॉल आया था एक बड़े फिल्म मेकर का, उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि धर्म जी चले गए। और अभी ऑफिशियली उनकी तरफ से क्या कहा गया? आपने जब उनको कांटेक्ट किया, उनके परिवार वालों को या उनके ऑफिस को? मैं उनके ऑफिस से एक ही स्टेटमेंट मुझे आया, शेयरिंग एन ऑफिशियल स्टेटमेंट हुई, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आया। ठीक है, भारती हमारी सहयोगी न्यूज़ 9 से जो बता रही थी कि वो लगातार ऑफिशियली इस बारे में परिवार से संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं, उनके ऑफिस के लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं, जिनकी तरफ से अभी फिलहाल मैसेज में सिर्फ इतना रिस्पॉन्स आया है कि जल्द ही इस बारे में मीडिया को जानकारी दी जाएगी। ऑफिशियल बयान, आधिकारिक बयान अब से थोड़ी ही देर में धर्मेंद्र जी के ऑफिस की तरफ से सामने आ सकता है। हालांकि एक और बड़ी बात जिसका जिक्र हमारी सहयोगी भारती कर रही थी, क्योंकि कुछ दिनों पहले भी जिस तरीके से उनकी तबीयत को लेकर खबरें आई थी, उसके बाद अब आज वो तस्वीरें सामने आई है। जेपी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो जरा बताएं, क्योंकि हमारी सहयोगी ने धर्म जी के ऑफिस में भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी। जल्द ही कह रहे हैं कि आधिकारिक बयान भी इसको लेकर आ सकता है। और पहले जो मीडिया में स्पेकुलेशंस लगी, शायद यही वजह है कि अभी तक इसको लेकर कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया। दोनों इस वक्त एक जानकारी दे रहे हैं। शुभम उनके घर के बाहर मौजूद हैं, क्योंकि पिछले कुछ घंटों पहले ही ये तस्वीरें जिस तरीके से उनके घर के बाहर बढ़ती हलचल के बीच एम्बुलेंस की मौजूदगी देखी गई, परिवार के सदस्य अचानक जिस तरीके से उनके घर पर पहुंचने लग गए, लेकिन अचानक वो तस्वीरें सामने आई जिससे सभी हैरान रह गए, क्योंकि सभी शमशान पहुंचने लगे। वो तस्वीर हमारे सहयोगी जयप्रकाश ने हमें दिखाई कि किस तरीके से हेमा मालिनी अचानक पवन हंस क्रिमेशन हाउस पहुंची, वहीं ईशा देओल भी वहां पर पहुंच गई। उसके बाद तस्वीरें आमिर खान की भी सामने आई और अमिताभ बच्चन की भी सामने आई, लेकिन अभी तक परिवार की तरफ से इसको लेकर आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन TV9 भारतवर्ष आपको ये भी सीधी तस्वीरें जो इस वक्त पवन हंस क्रिमेशन हाउस से सामने आ रही है, मुंबई के उस क्रिमेशन हाउस से सामने आ रही है, जहां पर एम्बुलेंस पहुंची, जहां पर परिवार के सदस्य मौजूद हैं, जहां पर अमिताभ बच्चन के साथ साथ आमिर खान भी पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले सलीम खान साहब भी वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि आपको बता दें, अभी सोशल प्लेटफॉर्म पर करण जौहर की तरफ से किए गए पोस्ट के आधार पर ही ये कंफर्म हुआ है, लेकिन परिवार जल्द ही इसी को लेकर आधिकारिक बयान भी सामने रख सकता है। लेकिन एक बड़ी बात है, फिलहाल मुंबई में, मायानगरी मुंबई से जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, धर्मेंद्र सुपरस्टार, उनके फिल्मी सफर को जिस तरीके से सभी याद करते हैं और उनकी तबीयत का जो नाजुक पल था, उस वक्त भी हमने देखा जब पूरी इंडस्ट्री के लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे। कुछ हफ्तों पहले आई वो तस्वीरें भी हमें याद है जब शाहरुख खान से लेकर आमिर खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, इंडस्ट्री के तमाम लोग उनकी तबीयत के बारे में जानने के लिए उनके परिवार के लोगों के साथ खड़े नजर आए। और ये आज की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां उसी क्रिमेशन हाउस से वो तस्वीर भी सामने आई जब सबसे पहले हेमा मालिनी यहां पर पहुंची, ईशा देओल यहां पर पहुंची। शुभम हमारे सहयोगी हैं जिन्होंने हमें ये खबर दी कि कैसे उनके घर के बाहर अचानक बढ़ती हलचल के बाद ही ये साफ हो गया कि आखिर उनकी तबीयत कितनी नाजुक हो चुकी है। और शुभम, वही तस्वीर का भी मैं जिक्र कर रही हूं, क्योंकि हमारी सहयोगी भारती ने भी बताया कि परिवार की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट थोड़ी देर बाद आएगा।
अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, सलीम खान, तमाम बड़े कलाकार पहुंच चुके हैं। तो आप समझिए कि स्थिति क्या है इस वक्त, और तस्वीर जो सामने आ रही है वो सब कुछ बयां कर दे रही है। लेकिन देओल फैमिली की तरफ से, उनकी पीआर टीम की तरफ से जो कुछ दिन पहले घटना घटी थी उससे वो काफ़ी नाराज़ थे, और चैनल्स के प्रति बहुत वो जो अपना रुख था उनका अलग था कि किसी भी तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन साझा नहीं करना है। आप सोचिए कितना बड़ा कलाकार धर्मेंद्र जी, जो पिछले ब्लैक एंड व्हाइट से लेके कई सारे फिल्मों में काम किए, बाकायदा कोई एक्टर इस तरह से उनका जब देहांत होता है तो उनके घर पर जमावड़ा लगता है, बाकायदा एक ट्रक निकलती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी जानकारी सामने आई नहीं, किसी को भनक ही नहीं लग रही कि आखिर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और अचानक से जानकारी सामने आती है कि उनका जो पार्थिव शरीर है वो पवन हंस पहुंच चुका है, और सनी देओल मुखाग्नि जो है कुछ ही देर में तमाम तैयारियां पूरी हो जाती है। यानी जो देओल फैमिली है, जो सनी देओल है, बॉबी देओल है, ईशा, हेमा मालिनी, ये नहीं चाहते थे कि मीडिया का गैदरिंग यहाँ पर हो, ये यहाँ पर वो जो जगह है यहाँ पर फैंस यहाँ पर आए, ये वो नहीं चाह रहे थे, और यही वजह से ये पूरी प्री प्लान के तहत उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जा रहा है। लेकिन अभी तक ना पीआर की टीम की वजह से ना देओल परिवार के कोई करीबी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि धर्मेंद्र जी का निधन हो चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन तस्वीरें सब कुछ पूरे हिंदुस्तान को बता रही है कि शायद अब धर्मेंद्र देओल जी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हालांकि फिल्मी सुपरस्टार धर्मेंद्र जितने सफल रहे, जितने रोमांचक रहे, हर फैन का उनके साथ एक लगाव हमेशा देखने को मिला है। ऐसे में फैंस के साथ ये दूरी ऐसे वक्त में भी ज़रूर अजीब लगती है शुभम। और आपने भी बताया कि देओल परिवार शायद नहीं चाहता था कि किसी तरीके से लोगों का हुजूम या मीडिया का जमावड़ा ऐसे वक्त में हो, इसीलिए सब कुछ जल्दबाजी में कर दिया गया है। लेकिन जयप्रकाश हमारे सहयोगी लगातार हमें वो तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि अचानक किस तरीके से परिवार जब शमशान पहुंचा तो उनकी तबीयत को लेकर जिस तरीके से अभी तक हलचल बढ़ी हुई थी, खबरें अचानक आने लग गई, और ये कंफर्म भी हुआ क्योंकि अचानक से परिवार का क्रिमेशन हाउस के लिए पहुंचना, पवन हंस क्रिमेशन की वो तस्वीरें जहां हेमा मालिनी पहुंची, जहां पर अचानक से देखा गया कि सलीम खान के साथ साथ अमिताभ बच्चन और आमिर खान भी पहुंचे। जयप्रकाश, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताएं, क्योंकि अभी परिवार की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन को लेकर हमारे सहयोगी उनसे कांटेक्ट में हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये देओल परिवार का ही फैसला था कि वो नहीं चाहते थे कि कहीं उनके फैंस को लेकर फैंस को कोई चिंता हो या मीडिया का किसी तरह का कोई हुजूम हो। ऐसे वक्त में लगातार आ रही गाड़ियों के बीच ही ये साफ हो रहा है कि आखिर कौन कौन से फिल्मी दुनिया के वो दिग्गज हैं जो इस वक्त अंतिम विदाई देने के लिए धर्मेंद्र को पहुंचे हैं, और उनके अंतिम सफर में ही जिस तरीके से ये तमाम दिग्गज उनके साथ रहे। जयप्रकाश, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? सीधी तस्वीरें भी दिखाएं, और मैं लगातार सवाल इसी बात को लेकर कर रही हूं कि आखिर परिवार ने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है।